आप सभी का हमारे इस वीडियो में एक बार फिर से स्वागत है। द प्रदीप इंग्लिश इंस्टीट्यूट वेलकम्स यू ऑल वंस अगेन। आज के वीडियो में हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ पढ़ने वाले हैं। जैसे मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि हम लोग डेली यूज सेंटेंसेस को पढ़ने वाले हैं। तो आज हम आपके लिए कुछ ऐसे ही सेंटेंसेस हैंड पिक करके लाए हैं जो कि आपके डेली यूज में हो सकते हैं। तो आज हम लोग इन सारे सेंटेंस के बारे में पढ़ेंगे और देखेंगे कि ये सारे सेंटेंस हमारे डेली यूज में कैसे काम आते हैं। आपको तो पता होगा कि जैसे आप इंग्लिश बोलना चाहते हैं एंड आपको ग्रामर नहीं आता है तो क्या आप इंग्लिश नहीं बोल सकते? बिल्कुल बोल सकते हैं, क्योंकि ये सारे सेंटेंसेस जो आप मेरे साथ यहाँ बोर्ड पर आप देख रहे हैं, यहाँ पर देखिए कि सारे सेंटेंसेस ऑलरेडी लिखे हुए हैं। इसमें बहुत सारे सेंटेंस भी हैं, हर प्रकार के सेंटेंस हैं। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया, कंटिन्यूअस भी हो गया, कुछ ऑप्टेटिव सेंटेंस भी हैं और कुछ ऐसे सेंटेंस इसमें भी हैं जो इंपेरेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। ज़्यादातर मैंने कोशिश यही किया है कि इंपेरेटिव सेंटेंस ही रहे, क्योंकि ज़्यादातर बोलचाल में हम लोग इंपेरेटिव सेंटेंस का यूज ही करते हैं। जैसे उसमें कुछ सजेशन देते हैं, कुछ ऑर्डर देते हैं और कुछ कुछ अपना इन्फॉर्मेशन भी शेयर करते हैं। तो ज़्यादातर उसमें क्या होता है कि हम लोग इंपेरेटिव सेंटेंस का ज़्यादा यूज करते हैं। इसलिए हमने बहुत ही कोशिश किया है कि आपको जो सेंटेंस हम लोग आज हम इसमें बताएंगे वो सारे सेंटेंस इंपेरेटिव से रहेंगे, कुछ कंटिन्यूअस से भी हैं। लेकिन मुद्दा यहाँ पर ग्रामर का नहीं है। यहाँ पर मुद्दा ये है कि आप जैसे डेली यूज सेंटेंसेज जो होते हैं उसमें क्या होता है कि जैसे हमको कहीं पर कोई भी सेंटेंस बोला जा सकता है और हम बोल भी सकते हैं, तो कैसे उसको समझा जाए और कैसे उसको बोला जाए ये मैंने कोशिश किया है इस वीडियो में डिस्कस करने के लिए। तो आप यहाँ पर देखिए, मैंने उसकी हिंदी भी लिख दिया है, कुछ सेंटेंस का हिंदी भी है और उसका कुछ ट्रांसलेशन भी है, जो कि आपको मगअप नहीं करना है। आपको केवल इसको सिचुएशन के अकॉर्डिंग बोलना पड़ेगा। अगर आप एक दिन दो दिन बोलेंगे तो आई होप कि आपको कुछ दिन में आप खुद नोटिस करेंगे कि आपको इंग्लिश आ गई है। क्यों? क्योंकि ये सारे सेंटेंसेस ग्रामर पर बेस्ड नहीं है। तो विदाउट वेस्टिंग मोर टाइम, जस्ट वी गोइंग टू लर्न द सेंटेंसेस दैट आई हैव रिटन ऑन द बोर्ड ऑलरेडी। सो आज देखते हैं कि डेली यूज सेंटेंसेस क्या होते हैं। मैंने यहाँ पर कुछ सेंटेंस लिखा, जैसे यहाँ पहला सेंटेंस है कि क्या आप हमें एक गिलास पानी देंगे। जैसे सपोज कि आप कहीं पर गए हैं, वहाँ पर आपको एक गिलास पानी चाहिए, तो आप क्या करेंगे कि आपको इस प्रकार के सेंटेंसेस बोलने होंगे। आप फ्यूचर इंडेफिनिट का यूज नहीं करेंगे, क्योंकि विल यू गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर ये भी सही है, लेकिन जब आप इस तरह बोलेंगे कि कुड यू गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर इस सेंटेंस में और विल यू गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर उस सेंटेंस में जमीन आसमान का फर्क होता है। क्या फ़र्क होता है ये हम आपको अभी डिस्कस करके बताएंगे कि दोनों में फ़र्क क्या होता है, क्योंकि ऐसे कई सेंटेंसेस इसमें हैं जो कुड से स्टार्ट होते हैं। तो जैसे आपको गिलास पानी मांगना है, तो आप क्या करेंगे कि कुड यू गिव मी अ गिलास ऑफ वाटर, क्या आप मुझे एक गिलास पानी देंगे। आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं ना, आप धमकी थोड़ी दे रहे हैं कि मुझे गिलास पानी चाहिए, मुझे एक गिलास पानी मिलेगा, ऐसे बोल सकते हैं। तो इसको इंग्लिश में कैसे बोला जाएगा? कुड यू गिव मी अ गिलास ऑफ वाटर, लाइक दिस। दूसरा सेंटेंस क्या लिखा मैंने, आज तुमने खाने में क्या क्या बनाया है। जैसे घर में हम लोग कभी पूछते हैं ना कि आज घर में क्या क्या बना है, तो सपोज कि आपको इंग्लिश में बोलना है और सपोज यू हैव गॉन समवेयर एंड you have to speak in English, not in Hindi, then how will you speak the sentence? You will speak like this: What all have you cooked today? मतलब आज आपने क्या क्या पकाया है। शॉर्ट में बोला जाए तो हिंदी में इस तरह हम लोग कभी कभी बोल देते हैं कि क्या क्या बनाया है खाने में। तो यहाँ पर इन फूड की इंग्लिश नहीं लिखी जाएगी। जब आप ये बोल दिए कि व्हाट ऑल हैव यू कुक्ड, तो मतलब आपका सेंस क्लियर हो गया कि आपने खाने में क्या क्या बनाया है, आप यही पूछ रहे हैं। तो आप इसको सिंपल भाषा में बोल सकते हैं कि व्हाट ऑल हैव यू कुक्ड। बहुत ही इजी सेंटेंस होता है, आप खुद इसको बोल सकते हैं। और यू डोंट हैव टू मग अप सेंटेंसेस, यू डोंट हैव टू मग अप ग्रामर रूल्स। सिंपल रेडीमेड सेंटेंसेस होते हैं, इसको आप रोज ट्राई करते रहिए और खुद आप अपने आप बोल सकते हैं। तो देखिए तीसरा सेंटेंस क्या है कि तुम मेरे साथ डिनर करना चाहोगे। आप देखो, डिनर की इंग्लिश क्या होती है? डिनर, यानी कि डिनर को लोग बोलते हैं, लेकिन यहाँ पर जब आप सेंटेंस में इसको फ्रेम करके बोलेंगे तो आपको एक चीज़ चेंज करना पड़ेगा। यहाँ पर मैंने लिखा है वुड यू लाइक टू डाइन विथ मी। अब डाइन जो वर्ड होता है ना, DINE, ये डाइन डिनर का वर्ड फॉर्म होता है। इसलिए कभी भी आपको डिनर नहीं यूज करना है कि वुड यू लाइक टू डिनर विथ मी, क्योंकि डिनर नाउन होता है और आपको यूज करना पड़ेगा वर्ब। तो डिनर का जो वर्ब होता है वो डाइन होता है। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया कि वुड यू लाइक टू डाइन विथ मी। अगर आपको डिनर यूज करना है तो आपको डाइन हटाना पड़ेगा और हैव को लगाना पड़ेगा कि वुड यू लाइक टू हैव डिनर विथ मी, यानी कि आपको हैव का यूज करना पड़ेगा। तो वो हैव और हैज़ थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, कॉम्प्लेक्स हो जाता है, इसलिए मैंने यहाँ पर नोइंगली जानबूझकर मैंने इसको हटा दिया, डाइन लगा दिया, और डाइन अपने आप में एक वर्ब होता है, तो सिंपल हो गया ये। फोर्थ वाला क्या है, क्या आप मेरे कपड़ों को धुल देंगी। देखो, जैसे आपको किसी से रिक्वेस्ट करना है कि आप मेरा कपड़ा धुल दीजिए, तो आप धमकी देकर तो कहेंगे नहीं या ऑर्डर नहीं देंगे, आपको रिक्वेस्ट ही करना पड़ेगा। तो मैंने जानबूझकर यहाँ पर ये वर्ड को यूज कर लिया है कि कुड यू वॉश माई क्लॉथ्स प्लीज़। आप अपने सिस्टर से, अपने माँ से या किसी से भी जब रिक्वेस्ट करेंगे कपड़े धुलवाने के लिए, तो आप कुड का यूज ही करेंगे। आप विल का यूज, कैन का यूज नहीं कर सकते कि कैन यू वॉश माई क्लॉथ्स, विल यू वॉश माई क्लॉथ्स। ऐसा नहीं होगा, क्योंकि वहाँ पर जो सेंटेंस होगा ना वो पोलाइटनेस से हटकर
ऑर्डर में चला जाएगा और आप किसी से ऑर्डर नहीं कर सकते जब आपको खुद का अपना काम करवाना है। तो कुड यू वॉश माई क्लॉथेस प्लीज़, प्लीज़ लगाना पड़ता है क्योंकि पोलाइटनेस हमको शो करना है। नेक्स्ट, आज सुबह कब उठे हो, जैसे देखो इसमें पहले से टाइम दे दिया है कि सुबह उठे हो, ये तो क्लियर है, लेकिन कौन से टाइम पर उठे हो ये क्लियर नहीं है। तो सेंटेंस में कभी कभी कंफ्यूजिंग हो जाता है ये चीज़ कि व्हेन हैव यू गॉट अप इन द मॉर्निंग, सिंपल। लेकिन अगर आपको ये पूछना है कि सुबह कौन से टाइम पर उठे हो, मतलब 8 बजे की, 7 बजे की, 6 बजे, तो हमको टाइम लगाना पड़ेगा कि व्हाट टाइम हैव यू गॉट अप इन द मॉर्निंग। आपको पता होगा कि गेट अप का मतलब होता है उठना, तो यहाँ पर मैंने थर्ड फॉर्म लगा दिया गेट का गॉट, यानी कि वन और व्हाट टाइम हैव यू गॉट अप इन द मॉर्निंग, तो ये सही हो गया। नेक्स्ट, क्या मैं तुम्हारा मोबाइल यूज़ कर सकता हूँ, ये बहुत बड़ा सेंटेंस है। आजकल आप देखे होंगे कि आपको अपना ये मोबाइल छोड़ करके दूसरे का मोबाइल यूज़ करने में ज़्यादा शौक होता है, या कभी कभी हमें दूसरे का मोबाइल यूज़ करना पड़ता है और परमिशन लेना पड़ता है। तो आपको भी परमिशन लेना पड़ेगा, क्योंकि बिना परमिशन के आप किसी थर्ड पर्सन या सेकेंड पर्सन का मोबाइल टच नहीं कर सकते। तो आपको ये सेंटेंस आना चाहिए कि कुड आई यूज योर मोबाइल प्लीज़, और कुड आई टच योर मोबाइल प्लीज़, कुड आई ऑपरेट योर मोबाइल प्लीज़, कुड आई हैव अ शॉट फ्रॉम योर मोबाइल प्लीज़। कुछ भी जो भी आज बोलना पड़ेगा आपको इसी सेंटेंस के आधार पर बोलना पड़ेगा कि कुड आई यूज योर मोबाइल प्लीज़, क्या मैं आपका यूज कर सकता हूँ मोबाइल, जो भी कुछ है। तो आप इसको ऐसा बोल सकते हैं, क्या मैं तुम्हारा मोबाइल यूज कर सकता हूँ। ये हिंदी है, इंग्लिश में आप सिंपल सेंटेंस बोल सकते हैं कि कुड आई यूज योर मोबाइल प्लीज़, बस। आपको पता होगा यहाँ पर क्वेश्चन मार्क इसलिए लगा है क्योंकि आप परमिशन के साथ साथ आप उससे पूछ भी तो रहे हैं, इसलिए यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। नेक्स्ट, क्या आप एक दिन के लिए अपना बुक उधार दे सकते हैं। जैसे आपको किसी का उधार लेना है, कोई भी चीज़, मैंने यहाँ पर जानबूझकर बुक लिख दिया है क्योंकि आजकल बुक भी उधार लिया जाता है। साइकिल लेना तो साइकिल यूज़ कर लीजिए, बाइक लेना तो बाइक यूज़ कर लीजिए, पेन लेना तो पेन यूज़ कर लीजिए, लेकिन सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर रहेगा वो यही रहेगा कि कुड यू लेंड मी योर बुक फॉर वन डे। जितने दिन के लिए आपको लेना पड़ेगा वहाँ पर उतना, यहाँ पर आपको उतना ही वर्ड यूज़ करना पड़ेगा। वन डे है तो वन डे, 2 डे है तो 2 डे, थर्ड डे है तो थर्ड डे, जो भी कुछ आपको लगाना पड़ेगा आप यहाँ पर लगा सकते हैं, फॉर वन डे, 2 डे, वॉट एवर। तो आप सिंपल कैसे बोल सकते हैं इसको, आपको ईजिली बोलना पड़ेगा, आपको हेजिटेट नहीं फील करना है, सिंपल। कुड यू लेंड मी योर बुक फॉर वन डे, सिंपल। आपको कुछ मगअप करना ही नहीं है, बस आपको क्या करना है कि एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग make sure that you should remember these sentences, because if you forget, I know that just if you don't practice per day you will forget everything। तो make sure that कि आपको ये सेंटेंस याद रहे, क्योंकि याद नहीं रहेगा तो आप बोल नहीं पाएंगे। फिर आप ग्रामर में जाएंगे और ग्रामर में जैसे जाएंगे आपका माइंड कंफ्यूज हो जाएगा तुरंत कि कौन सा सेंटेंस यूज़ करना पड़ेगा, कौन सा वर्ड यूज़ करना पड़ेगा। इसलिए बेहतर है कि रेडी में सेंटेंसेज है, आप खुद कॉपी में लिख लीजिए और याद कर लीजिए। क्या आपको इंग्लिश बोलना आता है, सपोज ये तो बहुत ज़्यादा यूज होता है आजकल। इंग्लिश बोलना आता है, हिंदी बोलना आता है, मराठी बोलना आता है, तेलुगु बोलना आता है, जो भी सेंटेंस है आपको यूज़ करना है यूज़ कर सकते हैं। बस आपको बदलना क्या है, यहाँ पर इंग्लिश लिखा है आप हिंदी यूज़ कर लीजिए। क्या आपको हिंदी बोलना आता है, डू यू नो हाउ टू स्पीक हिंदी। मलयालम है, उर्दू है, जो भी लैंग्वेज आपको फिट करना है फिट कर सकते हैं। डू यू नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश, येस। डू यू नो हाउ टू स्पीक हिंदी, येस आई कैन। डू यू नो हाउ टू स्पीक तेलुगु। कोई भी भाषा हो, आप कोई भी नेटिव लैंग्वेज या फॉरेन लैंग्वेज की बात कर रहे हैं, आप वहाँ पर इसको रिप्लेस कर दीजिए और खुद आप सेंटेंस अपने आप बना लीजिए। तो आपको सिंपल इजीली, आपको कुछ याद नहीं करना है, बस आपको ये याद रखना पड़ेगा स्ट्रक्चर कि डू यू नो हाउ टू स्पीक व्हाट लैंग्वेज, लैंग्वेज यूज़ कर दीजिए। जो भी कुछ है आप यहाँ पर इसको रिप्लेस करके खुद बोल सकते हैं, बहुत ही आसान भाषा में। नेक्स्ट, आप अपना कीमती समय मोबाइल पर क्यों बर्बाद करते हैं। आजकल आपने देखा होगा बहुत सारे लोगों को हम लोग एडवाइस देते रहते हैं, बच्चों हो गए, जो भी कुछ हो गया, शॉर्ट वीडियो देखते हैं, टाइम बर्बाद करते हैं। तो हम लोग आसान भाषा में क्या कह सकते हैं उनसे कि व्हाई डू यू वेस्ट योर वैल्यूबल टाइम ऑन मोबाइल। आपको पता होगा कि वैल्यूबल का मतलब होता है कीमती समय या प्रीशियस टाइम, जो भी आप लगा सकते हैं। टाइम का मतलब समय होगा, ऑन मोबाइल मतलब मोबाइल पर, यानी कि आजकल के लोग जानते हैं मोबाइल पर अपना समय ज़्यादा वेस्ट करते हैं। उसको वेस्ट करना ही बोला जाएगा, क्योंकि अगर उससे कोई प्रोडक्टिव वर्क हमारा निकलता नहीं है, दिन भर उसी में घुसे रहते हैं, दिन भर स्क्रॉल अप एंड स्क्रॉल डाउन करते रहते हैं, तो टाइम वेस्ट ही होता है। तो आप इंग्लिश में किसी से बोल सकते हैं कि व्हाई डू यू वेस्ट योर वैल्यूबल टाइम ऑन मोबाइल। सो ईजी, आप बोल सकते हैं आसानी से। मेरा पेन नहीं चल रहा है, आजकल ये सेंटेंस से बहुत कन्फ्यूजन होता है। बच्चे भी आजकल के पूछ लेते हैं कभी कभी टीचर से कि मैडम ये बताइए कि मेरा पेन नहीं चल रहा है, इसको इंग्लिश में कैसे बोला जाएगा। तो कुछ लोग इसको लिटरल ट्रांसलेशन बना देते हैं। लिटरल का मतलब क्या कि वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट कर देते हैं और बता देते हैं नहीं चल रहा है मतलब माई पेन इज नॉट मूविंग। अब मूविंग तो होगा नहीं क्योंकि यहाँ पर चल रहा है, लेकिन उसको इंग्लिश में तो ट्रांसलेट किया नहीं जाएगा। तो क्या करेंगे हम लोग सेंस को पकड़ेंगे। पेन हमारा वर्क नहीं कर रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि माई पेन इज नॉट वर्किंग ठीक से, यानी कि प्रॉपरली। तो यानी कि माई पेन इज नॉट वर्किंग प्रॉपरली। सो आसान, बहुत ही आसान है, आप आसानी से इसको बोल सकते हैं। डोंट हैव टू मग अप द ग्रामर रूल्स एज वेल, आसानी से आप बोल सकते हैं। देखो नेक्स्ट वाला क्या है कि तुम मोबाइल में हमेशा क्यों गोदते रहते हो। देखो मैंने यहाँ पर वर्ड जो लगाया ना गोदना, ये जानबूझ कर लगा दिया।
क्योंकि आजकल के भाषा में गोदना वर्ड ज़्यादा यूज होता है हिंदी में। तो लोग पूछते हैं कि गोदना का हिंदी क्या होगा। तो गोदना मतलब क्या, मोबाइल में कोई गोदा गादी तो होता नहीं है, कोई पैटर्न कोई डिजाइन तो बनता नहीं है। बस क्या करता है, मोबाइल में हम लोग स्क्रॉल अप एंड स्क्रॉल डाउन करते रहते हैं, कभी ऊपर गए तो कभी नीचे गए, बस गोदता गोदता पूरा टाइम बर्बाद कर देते हैं। तो मैंने यहाँ पर देखो कैसे लिखा ट्रांसलेशन इसका, देखो कि वाट डू यू स्क्रॉल अप एंड स्क्रॉल डाउन ऑल द टाइम ऑन योर मोबाइल। यानी कि आप अपने मोबाइल पर हमेशा क्या ऊपर नीचे करते रहते हो, मतलब टाइम क्यों बर्बाद करते हो हमेशा गोदने में। कुछ करना है तो प्रोडक्टिव चीज़ कर लो, गूगल खोल लो, उसमें कुछ पढ़ लो। लेकिन नहीं, कुछ लोगों का शौक ही होता है ऊपर ले जाएंगे, फिर नीचे ले जाएंगे, फिर ऊपर फिर नीचे, मतलब ऑल द टाइम दे कीप स्क्रॉलिंग अप एंड स्क्रॉलिंग डाउन। तो अपना टाइम, कीमती वाला टाइम बर्बाद करते रहते हैं। इसलिए इसका जो ट्रांसलेशन होगा, तुम मोबाइल में हमेशा क्यों गोदते रहते हो, वाट डू यू स्क्रॉल अप एंड स्क्रॉल डाउन। आप इसको स्क्रीनशॉट भी कर सकते हैं, अगर करना चाहें तो स्क्रीनशॉट कर सकते हैं, और इसको आप याद भी कर लीजिए, क्योंकि स्पोकन क्लासेस में डेली यूज सेंटेंसेज जो है वही मैंने कोशिश किया है बताने के लिए। नेक्स्ट, अभी इस वक्त तुम क्या कर रहे हो, देखो ये सेंटेंस तो बहुत ज़्यादा यूज किया जाता है, 3 लोगों के द्वारा यूज किया जाता है बहुत ज़्यादा। अभी बताता हूँ किसके द्वारा। वाट आर यू डूइंग राइट नाउ। आप देखो, तुम इस वक्त क्या कर रहे हो, तुम इस वक्त क्या कर रहे हो। अब तो व्हाट आर यू डूइंग राइट नाउ, आपने कभी देखा होगा पूछते रहते हैं लोग ना कि व्हाट आर यू डूइंग राइट नाउ, मतलब इस वक्त तुम क्या कर रहे हो। फ़ोन किया, पूछ लिया क्या कर रहे हो, तो उसको इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करके बोला जाएगा कि व्हाट आर यू डूइंग राइट नाउ, यानी अभी इस वक्त तुम क्या कर रहे हो। तो बता रहे हैं ना, जस्ट आई एम वर्किंग, आई एम रीडिंग, आई एम स्टडिंग, वॉट एवर, जो कुछ भी तुम करते हो वही तुमको बताना पड़ेगा। लेकिन क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा कि व्हाट आर यू डूइंग राइट नाउ, इस वक्त तुम क्या कर रहे हो। तो आपका जो भी आंसर है आप उसको बता सकते हैं कि यस आई एम स्टडिंग, आई एम टीचिंग, आई एम गोइंग देयर, वॉट एवर यू कैन स्पीक इन योर ओन लैंग्वेज। मुझे बताओगे कि तुम क्या कर रहे हो वहाँ। अच्छा, ये जिसको देखो, विल यू टेल मी व्हाट यू आर डूइंग देयर, मतलब क्या तुम मुझे बताओगे तुम वहाँ पर क्या कर रहे हो। 3 लोगों के द्वारा सेंटेंस पूछा जाता है, और 3 लोग कभी भी इसको प्यार से नहीं पूछेंगे, एक माँ, एक बाप और एक वाइफ। 3 लोग कभी प्यार से नहीं पूछेंगे कि मतलब तुम वहाँ पर क्या कर रहे हो, कृपया बताओगे, कृपया नहीं, घर पर आओ तब बताएंगे कि तुम वहाँ पर क्या कर रहे थे। तो इसको सेंटेंस को आप थोड़ा याद कर लीजिए, बहुत ही थोड़ा फनी लैंग्वेज में पूछा जाता है कि विल यू टेल मी, इसलिए मैंने यहाँ पर यू विल लगा दिया। यहाँ पर कुड नहीं हो सकता, कुड भी यूज हो सकता था कि कुड यू टेल मी प्लीज व्हाट आर यू डूइंग देयर। कोई प्यार से तो पूछेगा नहीं, 3 लोग तो बिल्कुल प्यार से नहीं पूछेंगे, वाइफ तो बिल्कुल नहीं पूछेगी कि क्या कर रहे हो, घर पर आओ तभी बताएं कि तुम क्या कर रहे थे। तो विल यू टेल मी व्हाट यू आर डूइंग देयर, मतलब क्या मुझे तुम बताओगे तुम वहाँ पर क्या कर रहे हो। धमकी देकर ही ज़्यादातर पूछा जाता है, इसलिए मैंने यहाँ पर विल का यूज किया, कुड का नहीं यूज किया। नेक्स्ट, तुम उसका मजाक बनाना बंद करो। आप देखो, कभी कभी होता है ना स्कूल में, क्लासेस में, सेमिनार में लोग किसी का मजाक बनाना स्टार्ट कर देते हैं, तो हम लोग वहाँ पर क्या यूज़ करते हैं कि स्टॉप मेकिंग फन ऑफ हिम। लड़का है तो हिम, लड़की है तो हर। तो आप इसको याद कर सकते हैं ऐसे इजीली कि स्टॉप मेकिंग फन ऑफ हिम या स्टॉप मेकिंग फन ऑफ हर। तो इस तरह से इसको बोल सकते हैं। तो 15th वाला है, यहाँ तमाशा खड़ा कर, यहाँ पर तमाशा खड़ा मत करो, मतलब क्या, वही डोंट क्रिएट या डोंट मेक अ सीन हियर। सो आसान, इसको बहुत ही आसानी से हम लोग बोल सकते हैं, किसी भी तरीके से बोल सकते हैं, और ज़्यादातर ये यूज भी होता है, बहुत ज़्यादा रिपीटेशन होता है इस सेंटेंस का, डोंट क्रिएट अ सीन हियर। सीन हियर आपने मूवी में भी देखा होगा, ज़्यादातर लोग बोलते रहते हैं डोंट मेक अ सीन हियर, डोंट क्रिएट अ सीन हियर। तो ये थे आज के सेंटेंसेज जो मैंने कोशिश किया बताने का। आप इसका हिंदी भी यहाँ पर देख सकते हैं, आसानी भाषा में लिखा हुआ है, कोई डिफ़िकल्ट वर्ड मैंने यूज नहीं किया है, जानबूझकर मैंने आसान वर्ड ही यूज किया है जो डेली लाइफ में यूज होता है, अदरवाइज इसका हिंदी और भी टफ हो सकता था। इंग्लिश में आप भी देखेंगे तो मैं बहुत सारे वर्ड्स, बहुत सारे वकैब्स मैंने जानबूझकर चेंज कर दिया है ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। अब यहाँ पर आप खुद भी ट्राई कर सकते हैं, इसको रोज़ बोलते रहिए, सिचुएशन के अकॉर्डिंग बोलना रहता है। अगर नहीं है सिचुएशन आपका उस तरह का तो भी आप बोलते रहिए, और पेन से लेकर के कॉपी में आपने लिख लीजिए ताकि अच्छे से आपको याद हो जाए। और दूसरी बात कि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको ऐसे ही नोटिफिकेशन हमारे वीडियो का मिलता रहे। तो अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक भी कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, क्योंकि हम आपको ऐसे ही कंटेंट प्रोवाइड करते रहेंगे। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।